नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग वॉल्यूम फर्स्ट का प्लेटफॉर्म का बीएसएससी का जो हम लोग सेट चल रहा था पर डे बाय डे का, उसका हम लोग का आज अंतिम सेट और आज का 24 सेट नंबर है। तो आज हम लोग अंतिम सेट करने वाले हैं। तो देखते हैं अंतिम सेट में पहला क्वेश्चन 13 हम लोग का 24 सेट आज का लास्ट प्लेटफॉर्म वॉल्यूम फर्स्ट का। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13 हम लोग का पहला क्वेश्चन आज का कि ग्राम पंचायत की सरकारी पदाधिकारी कौन होता है। तो कौन होता है, तो आपको होता है पंचायत सेवक। जो पंचायत सेवक होता है वह ग्राम पंचायत का सरकारी पदाधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर ऑप्शन 2 का आते हैं पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान के 11वां अनुसूची में कितने विषय हैं। तो 11वां अनुसूची में हम लोग का कितना विषय, 29 विषय शामिल किया, कितना 29 विषय को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग कि केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन सा होती है, यानी केंद्र सरकार का सबसे उच्चतम अधिकारी कौन होती है। 3 का आपको जाएगा 2 नंबर मंत्रिमंडल सचिव होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। तो ब्रिक्स में आपको देखिएगा कौन कौन है, BRICS, B से ब्राज़ील, I से रसिया, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, A से साउथ अफ्रीका। तो सबसे अंतिम शामिल हुआ देश कौन है, साउथ अफ्रीका है। इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है, तो आपको हो जाएगा श्रीलंका, इसमें नहीं है। श्रीलंका आपकी 4 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन 5 में आते हैं भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है। तो फेडरेशन जो कप का संबंध है वो आपको जगह सभी से, हॉकी से भी है, फुटबॉल से भी है और बास्केटबॉल से भी है। 4 नाम। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों देशों में से फेस्टिवल फिल्मों को बढ़ावा देने की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा के लिए संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 6 का आपको हो जाएगा कहाँ पे, तो मुंबई में किया गया। संघाई सहयोग संगठन का कहाँ पे हुआ था बैठक, मुंबई में किया था। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं कि सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में, एरिया में सबसे बड़ा देश कौन है, रसिया हो जाएगा। कौन सा, अरे रसिया, रूस हो जाएगा। अगर जनसंख्या में, पॉपुलेशन की आबादी में देखा जाए सबसे बड़ा देश इंडिया आ जाएगा, कौन, अपना भारत हो जाएगा। दूसरा देश आएगा जनसंख्या में, चाइना आ जाएगा, यानी फर्स्ट पे इंडिया, सेकेंड पे आ जाएगा चाइना। क्वेश्चन 8 में आते हैं कि फ्रंटियर गांधी के पद के कौन से देश सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं कि फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को हम क्या कहते हैं, फ्रंटियर गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं, 8 का आपको 3 नंबर, खान अब्दुल गफ्फार खान को। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं 9 का रहा क्या, क्वेश्चन नंबर की निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है, यानी कौन इसमें जो है सितार नहीं बजाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को आपको हो जाएगा 3 नंबर, उस्ताद अलाउद्दीन खां तबला वादक है, अमीर खुसरो सितार वादक, रविशंकर सितार वादक, बिलायत अली खां सितार वादक, यानी कि उस्ताद अलाउद्दीन खां नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं 10 का क्या आपको कि ट्रांस ऑस्ट्रेलिया रेलवे टर्मिनल जो जोड़ता है किसको किसको जोड़ता है। तो 10 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, पर्थ और सिडनी को जोड़ता है ट्रांस ऑस्ट्रेलिया रेलवे। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं क्वेश्चन 11 का क्या निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित शैल है, यानी कायांतरित चट्टान है। तो 11 का आपको हो जाएगा 11 का 2 नंबर हो जाएगा, नीस और सिस्ट जो है वो कायांतरित शैल है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। तो ये आपको हुआ था दामोदर पर। 12 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, दामोदर परियोजना है पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो दामोदर नदी पर निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं 13 क्वेश्चन करा क्या आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के लिए कुख्यात है, यानी प्रसिद्ध है। तो कोसी नदी जो होता है 13 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, क्योंकि मार्ग बदलने में सबसे ज़्यादा है, तो इसको बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर शोक बंगाल कहा जाता है जी, बिहार का शोक कोसी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं कि उच्च क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी की रचना होती है, कैसे होती है, क्षारीय होती है, मतलब कैसा होता है, क्षार होता है कि अम्लीय होता है कि लवणित होता है या तो फिर संतुलित होता है। तो उच्च स्थान पे, तो 14 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, अम्लीय होगा। 15 में आते क्वेश्चन 15 करा कि निम्नलिखित में से किसको
सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं, पश्चिमी घाट को। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, भारतीय नागरिकों और विदेशी को प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, 16 कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को और विदेशियों को प्राप्त है, यानी कौन सा जो अधिकार है वो दोनों को प्राप्त है। तो मौलिक अधिकार कुछ में इंडिया का, कुछ में उसका। राजनीतिक में भी दोनों का बराबर नहीं होता है, सिविल में भी नहीं होता है, पर विधिक कानून का अधिकार जो है दोनों का समान फॉलो करना पड़ा। 16 का आपको जाएगा 4 नंबर। 17 में आते क्वेश्चन करा कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो मंत्रिपरिषद जो बैठक की जो अध्यक्षता करता है, कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। 17 का 1 नंबर। 18 में आते हैं क्वेश्चन नंबर, गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले को किसे माना जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु माना जाता है महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, 19 क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो 19 का जो आपको हो जाएगा 65 साल तक। 65 चला तो 6 वर्ष जो भी पूरा हो जाए उसके अनुसार। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि आपको कि भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो 20 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित मौलिक अधिकार हो सकता है। 21 में आते हैं क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। आबादी, प्रशासन, प्रभुसत्ता या क्षेत्र। तो कौन सा जो है अनिवार्य तत्व नहीं है। तो 21 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, प्रशासन अनिवार्य तत्व नहीं है। 21 का 2 नंबर। 22 में लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कि लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना किस राज्य में बनाया जा रहा है। जी, लुमिनस जो बैटरी बनाता है वही कंपनी है। तो कह रहा कि हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना किस राज्य में बना रहा है। तो 22 का आपको जाएगा 2 नंबर, उत्तराखंड में। जी, लुमिनस कंपनी ने। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद विधि के समकक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है। तो 23 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, 14 से 18 के बीच होता है समानता का, विधि के समकक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में। क्वेश्चन नंबर 24 में हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर क्या आपको कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के जो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है वो करता है हम लोग का राष्ट्रपति करता है। तो महान्यायवादी कितना में, अनुच्छेद 76 में। क्वेश्चन नंबर 25 में हम आते हैं कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो राष्ट्रपिता बोला था 25 का 2 नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी को। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। जी, कौन था सुल्तान था जो खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो आपको तो अलाउद्दीन खिलजी था। जी, खलीफा का अधिकार मिलता था तुर्की से। जी, याद रखिएगा। 27 में क्वेश्चन में आता है कि भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है। तो भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है। तो आपको हो जाएगा 1 नंबर, चित्रित धूसर मृत भांड के साथ। 28 में आते हैं क्वेश्चन नंबर करा कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था। तो कौन किया था। तो कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट जो था कृष्ण प्रथम किया था। 28 का 4 नंबर। 29 में आते हैं, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है। तो हरित क्रांति का एक और नाम हम लोग का है कौन, बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति। जी, बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति हरित क्रांति का नाम है। जी, क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं कि हाल ही में अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ ग्रहण लिया है राष्ट्रपति के रूप में। तो 30 का आपको जाएगा 4 नंबर, कौन लिया, मोहम्मद शहाबुद्दीन छुप्पू। जी, वहाँ का प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना, जो लगातार चौथी बार बनी है, पर उसका कार्यकाल 5वां का इस पर कार्यकाल उनका लगातार चौथी बार और कार्यकाल 5वां उनका है, यानी 5 बार वो प्रधानमंत्री बन चुकी है। इस वर्ष 23 में बन चुकी है, 2023 में। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं हम लोग, कह रहा कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है, यानी कि नाटू नाटू जो सॉन्ग है, गीत है, कौन लिखा उसको। तो लिखा SS किरवानी। क्या लिखा, SS किरवानी।
क्वेश्चन नंबर 32 मालूमाते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचती है तो इसे निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका कहते हैं? तो 32 का 3 नंबर हो जाएगा आपको। परमादेश बोलते हैं, मैंडमस। 33 मालूमाते हैं कि जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो 33 का आपको करता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। जिस तरह से न्यायाधीश को, हाईकोर्ट का न्यायाधीश को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, उसी तरह से किसी राज्य में जिला न्यायाधीश का नियुक्ति संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। तो 33 का 2 नंबर। 34 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि आपको कि रिचर्ड डॉक्सिंग पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो 34 का आपको जावेद अख्तर। 35 में आते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? कि 35 का कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रिमिनल्स की जांच पड़ताल करना था। जी। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं लोग। दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या था? तो 36 का 4 नंबर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था कौन? दादा भाई नौरोजी। कहाँ पे? लंदन में। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे? तो कहाँ से गए थे? तो 37 का 1 नंबर वैंकूवर। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। करेंट है कि अप्रैल 2023 में किस कार्य हेतु किरीट पारिख समिति को मंजूरी दे दी गई, जिनमें 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य नियंत्रण स्वतंत्रता की सिफारिश की गई है? तो 38 का आपको जाएगा 2 नंबर गैस मूल्य नियंत्रण, गैस मूल्य निर्धारण को किया गया। 39 में आते हैं लोग। निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी नहीं है? तो किसका लगा नहीं है? तो छत्तीसगढ़ का तो है, उड़ीसा का भी है, उत्तर प्रदेश का भी, एमपी का झारखंड से सीमा नहीं लगती है। अगर देखा जाए तो झारखंड को भारत का 28वां राज्य बनाया गया था। क्या 28वां राज्य कब बना था? तो 15 नवंबर। झारखंड का स्थापना दिवस बनाया था 15 नवंबर को। ये बना था 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था। 15 नवंबर को इसलिए इसको बताया गया झारखंड दिवस क्योंकि बिरसा मुंडा का उसी दिन उसका बर्थडे था 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा का, इसीलिए उनका 15 नवंबर को झारखंड दिवस मनाया था। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम को क्या कहते हैं? तो धौलीगंगा अलकनंदा का संगम को हम लोग क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। 41 में लोग आते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल को स्थापना किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का। 42 का 2 नंबर। कब किया था? 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था? 1939 में। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं वार्षिक बैठक यानी COP28 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो 42 का आपको जाएगा 2 नंबर। कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में किया गया। 43 में आते हैं कि निकासी सिद्धांत ड्रेन थ्योरी को शिल्पी और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम पुस्तक के लेखक कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। कौन था? दादा भाई नौरोजी। 43 का 1 नंबर। 44 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्वेश्चन में आते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सिविल डिसओबिएंट मूवमेंट निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ था? जी। तो ये आपको हुआ था 44 का आपको जाएगा 4 नंबर नमक सत्याग्रह के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 में हम आते हैं। जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित था? तो 45 का आपको जाएगा 3 नंबर। कांग्रेस समाजवादी दल यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कौन किया था? जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण। अब आते हैं 46 में आते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया था? तो 46 का आपको हो जाएगा उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुगलेई फायर स्टेशन मिजोरम यानी कि दोनों को दिया गया था।
ए और बी दोनों को दिया गया था 46 का। 3 नंबर 47 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है? चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, पुदुचेरी या दिल्ली? तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? तो 47 का 3 नंबर दिल्ली का सबसे ज़्यादा एरिया है जी। अगर बात किया जाए केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसके पास है? दिल्ली के पास है। दिल्ली के पास और एक पुदुचेरी के पास, ये दोनों के पास हम लोग का क्या क्या, पुदुचेरी और दिल्ली के पास विधानसभा भी है दोनों के पास, और ये राष्ट्रपति में वोट करते भी हैं जी। 48 में आते हैं हम लोग, हिंद महासागर की डियागो गार्सिया, हिंद महासागर के डियागो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है? डियागो गार्सिया ये पूछता है कि डियागो गार्सिया द्वीप किस महादेश में किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में। तो इनमें से किस एक देश का सैन्य अड्डा है? तो 48 का आपको जाएगा 4 नंबर अमेरिका का है। किसका? अमेरिका का है, डियागो गार्सिया पे। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? गिरिब्राज, जिसको बोलते हैं राजगिरी बोलते हैं जी। मगध का, मगध 16 महाजनपद में था, जिसमें 3 महाजनपद जो है मगध और अंग और एक वैशाली, 3 जो तो पड़ता है बिहार में है। मगध का साम्राज्य का 3 जो पंथ है 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं लोग, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922वां अधिवेशन किया गया था? तो 22वां किया गया था आपको कहाँ पे? गया में किया गया था। 1922 में कहाँ पे? गया में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो 51 का आपको जगह अभिवहन बोलते हैं। 52 में आते, क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं कि आयनीकरण ऊर्जा के आवश्यक रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? तो 52 का आपको जगह किस में हो जाएगा? 1 नंबर में। सबसे ज़्यादा किस में? 52 का 1 नंबर है, हीलियम हो जाएगा आपको। किस में? हीलियम में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53 में आते हैं लोग, कि मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो आपको जगह 53 का आपको जगह 3 नंबर 55%। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं लोग, 54 क्वेश्चन करा कि आपको जीवाणु यानी बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव है? तो जीवाणु 54 का आपको जगह 4 नंबर अक्षमा यानी कि तपेदिक। क्वेश्चन नंबर 55 में आते काला ज्वार, काला ज्वर का संचरण होता है? तो 55 का आपको जाएगा 3 नंबर, 55 का 3 नंबर सिकता मक्खी के काटने से काला जार होता है। 56 में आते क्वेश्चन 56 का है कि आपको भारी मोटर वाहन के लिए डीजल तेल अधिक पसंद क्यों किया जाता है? तो करा कि भारी गाड़ी के लिए डीजल तेल से क्यों चलाया जाता है? तो 56 का आपको जाएगा क्योंकि इसमें अधिक क्षमता होती है और इसमें ईंधन की बचत होती है। इसमें ज़्यादा क्षमता होती है और इसमें ईंधन की बचत होती है। 57 में आते हैं लोग, 57 क्वेश्चन करा कि आपको कि जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है। क्या होता है? लोहा के वजन बढ़ जाता है। 57 का 1 नंबर। 58 में आते हैं, किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होने और कक्षा में प्रवेश करने के लिए किसी वस्तु को किस गति से यात्रा करनी चाहिए, उसे क्या कहा जाता है? तो 58 का आपको 1 नंबर पलायन वेग होता है। 59 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? तो 59 का आपको जाएगा 1 नंबर एसिटिलीन हो जाएगा। कौन? एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 60 में देते हैं, जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंग उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है? तो 60 का हो जाएगा सोनिक तरंगे कहलाती है, सोनिक बूम। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं, नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करता है? तो सूखी लकड़ी का जलाना, प्रकाश संश्लेषण, अंगारों का प्रयोग या तो कीटनाशक का प्रयोग, कौन जो है वायु प्रदूषण नहीं करेगा? तो 61 का आप आंसर हो जाएगा इसका 2 नंबर। प्रकाश संश्लेषण में कोई भी वायु प्रदूषण नहीं होता है जी। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं हम लोग, करा किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आँख का रंग, रक्त के प्रकार आदि किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो 62 का बोलते हैं क्या? समलक्षणी बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाते हैं हम लोग। तो 63 का आपको जाएगा 3 नंबर। क्या पढ़ते हैं, धारा को हम लोग पता करते हैं गैल्वेनोमीटर के द्वारा, धारा को पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं क्योंकि। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग क्यों है। तो 64 का हो जाएगा 4 नंबर। क्योंकि ध्वनि तरंगे ध्रुवित किया जा सकता है, प्रकाश तरंगे हम लोग ध्रुवित किया जा सकते हैं, बट ध्वनि तरंगे ध्रुवित नहीं किया जा सकता। प्रकाश ध्रुवित हो सकता है। 64 का 4 नंबर। 65 में आते हैं। 65 कह रहा है कि आपको कि लार ग्रंथि के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है। तो 65 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, टाइलिन। क्वेश्चन 66 में आते हैं कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है। तो 66 का हो जाएगा 4 नंबर, विटामिन डी से। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं हम लोग। 67 में आते हैं कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो 67 का आपको जाएगा 4 नंबर, श्वेत रक्त कोशिका यानी कि WBC जो होता है वह मानव की प्रतिरक्षा यानी कि रक्षा करता है। तो 67 का 4। 68 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस यानी गोबर गैस का एक प्रमुख घटक होता है। तो गोबर गैस में क्या पाया था, मीथेन होता है। क्यों, मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। याद रखिएगा क्या होता है, CH4। 68 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। अगर पूछा जाए कि मीथेन में कितना सिग्मा बॉन्ड होता है, तो सिग्मा बॉन्डों की संख्या 4 होती है। सिग्मा बॉन्डों की संख्या 4 होती है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। 69 में हम आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक अग्निशामक में प्रयोग किया जाता है। तो 69 का हो जाएगा 1 नंबर, खाने का सोडा जो होता है जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, उसको हम अग्निशामक प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है। शिशु में, लगभग 10 वर्ष के बच्चे में, या तो पुरुष में, या तो फिर महिला में। तो 70 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, पुरुष में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है। 71 में आई है। 71 कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन एक जल में घुलनशील होता है। तो विटामिन बी और सी जो होता है, बी और सी जल में घुलनशील होता है, और ADK वसा में घुलनशील होता है। 71 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विटामिन बी और विटामिन सी जल में होता है घुलनशील, और विटामिन ADK जो होता है वसा में घुलनशील होता है। 72 में आते कह कि एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति की किडनी से होकर कितना लीटर रक्त गुजरता है। तो 72 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 170 लीटर जी। 73 में आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी या किसका गति प्रकाश की गति के बराबर है। तो 73 का 4 नंबर, एक्स किरण, अल्फा बीटा गामा किरण भी, अपरावैग्निक किरण भी सभी के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। F1, F2 और F3 क्रम से हीरा, कांच और जल में प्रकाश की आवृत्तियां हैं। तो निम्नलिखित में से कौन एक सही है। तो 74 का आपको जाएगा 2 नंबर, F3, F2 और F1 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा F3 में, उसके बाद F2 में, उसके बाद F1 में। क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं हम लोग, और आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग का, और 75 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु उष्मा गति के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 75 का आपको जाएगा 4 नंबर। स्टीम आयरन जो होता है वह उष्मा गतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों ये था हम लोग का 75 क्वेश्चन। तो अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर करिएगा। अब बताइएगा आप लोग का कितना सही और कितना गलती हो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। तो ये था, हम टोटल हम लोग वॉल्यूम फर्स्ट का समाप्त कर चुके हैं, 24 सेट। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा सेट। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।